आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 3 यूनिट 17 शक्ति का भंडार हमारा मन से पढ़कर सुनाते हैं। मन खोलते समय सावधान रहिए। साथियों, प्रायः देखा गया है कि हम मन की बात किसी के सामने सहज रूप में रख देते हैं। यह आदत प्रायः हानिकर होती है। कभी तो आपकी बात से आपका उद्दत अहंकार अभिव्यक्त होने लगता है, तो कभी आत्महीनता। दोनों ही स्थितियां हानिकर हैं। देखा गया है कि लोग अपनी बीमारी, गरीबी, असफलता, दुर्भाग्य, तिरस्कार, हानि, विपत्ति आदि के विवरण सविस्तार दूसरों को सुनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा भी देते हैं और कभी उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा भी देते हैं। ऐसे लोग यह आशा करते हैं कि सुनने वाला अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दुखी होगा, दया करेगा और दुखिया समझकर उसके लिए सहायता या स्नेह के भाव रखेगा, परंतु यह आशा आमतौर से मिथ्या साबित होती है। इस दुनिया में ऐसा कायदा है कि जो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सफल, सौभाग्यशाली तथा समर्थ होते हैं, उन्हें ही दूसरों की सहानुभूति और सद्भावना प्राप्त होती है। सब कोई पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं। सभी पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, पीछे दूसरों की ओर देखते हैं। अब आगे की राम कहानी सुनकर सुनने वाला सोचता है इस पर देव का प्रकोप है, पापों का फल भोग रहा है, आलसी या अयोग्य है। ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए और दूर रहना ही अच्छा। यदि इसके साथ रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार खींचना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। ऐसे मित्रों को रखने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा घटेगी। इन सब बातों को सोचता हुआ सुनने वाला उस वक्त शिष्टाचार की तरह 4 शब्द भले ही कह दे या टूटी फूटी सहायता का टुकड़ा भले ही फेंक दे, पर मन ही मन वह खींचने लगता है। रूखापन और उदासीनता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार वह आशा मिथ्या साबित होती है, जिससे प्रेरित होकर आदमी अपने कष्टों को दूसरों को सुनाता है। तो क्या किया जाए? साथियों, सभी इस यूनिट के सभी वीडियो के क्रम में लेखक का आखिरी मंतव्य आपको पढ़कर सुनाता हूं कि किया क्या जाए। आत्मीय भाइयों और बहनों, आप जो भी कार्य करना प्रारंभ करें उस पर मन को एकाग्र करने की आदत डालिए। आधे मन से प्रारंभ किया गया कार्य अधूरा ही रह जाता है।
मन की एकाग्रता से आपकी वाणी में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा और अपने समक्ष उपस्थित व्यक्ति से जब आप कोई बात कहेंगे तो उसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। अपनी असफलताओं और न्यूनताओं को समझें, उन पर विचार भी करें, पर उनका रोना सबके सामने न रोएं। इस संबंध में बहुत सावधानी बरतें। स्वयं को असफल, अभागा घोषित करने का स्पष्ट परिणाम है अपनी प्रतिष्ठा खो देना। इतनी फुर्सत किसी को भी नहीं कि आपका रोना सुनकर स्वयं को दुखी बनाए। प्रत्येक की अपनी कठिनाइयां होती हैं। आपकी मुसीबतें सुनकर आपका मन भारी करना किसी को नहीं भाएगा। साथियों, अपनी असफलताओं का बार बार स्मरण करने या वर्णन करने से आपका हौसला टूटेगा। आपका हौसला टूटता है और मन पर अयोग्यता की छाप बैठती है। यदि एक आदमी को बार बार पागल कहा जाए तो वह कुछ दिन में सचमुच ही आधा पागल बन जाएगा। कारण यह कि सुप्त मन आदेशों को ग्रहण करके उन्हें अपने अंदर धारण करता है और फिर जीवन क्रम को उसी सांचे में ढालने लगता है। यदि मन में यह बात जमाई जाए कि हम अभागे हैं, दीन दुखी हैं, तो अंतर्मन उसी सूचना को स्वीकार कर लेगा और जीवन क्रम का निर्माण इस प्रकार करेगा कि सचमुच ही जीवन दुर्भाग्यों से भर जाएगा। यदि आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं, तो स्मरण रखिए कि अपने जीवन के प्रेरक, सफल, उल्लासपूर्ण प्रसंगों को ही दूसरों के सामने व्यक्त करें। पर सावधानी बरतें, कहीं आपके वर्णन में से आपका अहंकार न झांकने लगे। ओम शांति। एक विचार इसमें आखिरी में कोट किया गया है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं संयम नहीं कर सकता, वह चरित्र की छोटी मोटी किसी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। संयम ही चरित्र का मुख्य आधार है। ओम शांति। चलिए इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाते रहेंगे इसी पुस्तक के भाग 3 से। ओम शांति। कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए।